श्री राम चंद्र की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा कहु गान। छत्तीसगढ़ के सौंधी सौंधी माटी में बसे पावन ग्राम कोपरा के जम्मू उमर कौशल्य के कई सुमित्रा जैसे महतारी मन की श्री चरण मां धर्म की धूरी ला धारण करैया राजा दशरथ के समान जम्मू मुर्दा मन की श्री चरण मां सती सावित्री अहल्या जैसे गांव के जम्मू मोर बड़े बहनी मन की श्री चरण मां राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे गांव के जम्मू मोर बड़े भैया मन की श्री चरण मां अत्रि वशिष्ठ वाल्मीकि के समान गांव के जम्मू सियान बुजुर्ग मन के श्री चरण मां नाने नाने बाल गोपाल संगी और संगवारी मन के श्री चरण मां मंचला दिशानी देश देवैया अब अपन गुरु दुर्भा खामा मोहिया संचालक गुरुदेव के श्री चरण मां आप जम्मू झन के श्री चरण मां जय मां सरस्वती बालिका मानस परिवार गांव कोकड़ी नारी जिला धमतरी के छोटे छोटे निराबोध अज्ञानी लइका मन के डहर ले सादर प्रणाम है। कहे जाते मोर संगवारी हो कि रामचरितमानस जो है ये कलयुग के मन खेबर एक नौका के समान उपलब्धि आए। जे नौका मा चढ़ के ये कलयुग रूपी मानव जो है ये समुद्र रूपी भाव सागर ले पार हो चलते तावन अब सब लले की चलवो ये पावन पवित्र श्री रामचरितमानस मंदाकिनी की यात्रा मा तावन राम नाम की जयकारा के साथ राम कथा में गोता लगाए के प्रयास करबो। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। तो कहे जथे कि गोस्वामी तुलसीदास जी जो है जब रामचरितमानस के निर्माण करीस तब वो में 7 कांड के निर्माण करे और 7 कांड में से एक कांड है ये बाल कांड। जे बाल कांड कहे जथे कि बाल कांड है बाल रशीला जन्म विवाह रघुवर के लीला। अरे भैया कि बाल कांड है बाल रशीला और जन्म विवाह रघुवर के लीला। यही कथा में परमपिता परमात्मा श्री रामचंद्र जी के जन्म होते अब विवाह होते तो 4 विवाह ये रामचरितमानस में वर्णन होते महतारी हो जेमे से एक विवाह भगवान शंकर और देवी पार्वती के विवाह में अब सब लेके चलबो। अभिन बर विवाह के सीजन जो है वो होइया है और वही बर विवाह के सीजन में आप सब लिखथन कि भगवान शंकर और देवी पार्वती के वास्तविकता में विवाह के ये कथा प्रसंग में तो कहे जते का लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान हो ही सगुन मंगल सुभद करही अप्सरा गान। कथे कि लगे सवारन शकुल सिर वाहन विविध विमान और हो ही सगुण मंगल सुभद करही अप्सरा गान। भगवान शंकर के विवाह की तैयारी चलत है महतारी हो। अब इसने ये रामचरितमानस में भगवान शंकर और देवी पार्वती के विवाह काबर हुई तो कहे जथे कि भगवान शंकर जो है विश्वास के प्रतीक के और माता पार्वती जो है वो श्रद्धा की प्रतीक है। जब तक के हमारे मन में श्रद्धा और विश्वास नहीं है तब तक के हमारे मन में परमपिता परमात्मा के प्रति भक्ति जो है आ नहीं सके। तो ये पावन धरा धाम कोपरा में अभी लगी दाई हो कि वास्तविक में भगवान शंकर के बिहाव हुआ थे। अब बिहाव कैसे हो ही हर एक रस्म से जैसे मड़वा चाहिए चुलमाटी जाही तेल हल्दी चढ़ाही ये सब रस्म आज होना है। और जब मीठी मीठी ताली के संगति आप सब प्रदान करूँ ना तब वास्तविकता में लगी कि ये जगह में भगवान शंकर और देवी पार्वती के बिहाव होते।
तो जाने के प्रयास करन कि भगवान शंकर और माता पार्वती के बिहाव काबर होइस। कोई न कोई कारण रथे। तो कथे भैया तारकासुर नाम के एक जन दैत्य रथे महतारी हो, जेकर अत्याचार से देवता मन जो है परेशान हो जा रहे थे, ऋषि मुनि मन परेशान हो जा रहे थे। तो देवता मन जो है ब्रह्मा कर जाते और ब्रह्मा जी ला कथे कि ब्रह्मदेव ये तारकासुर के वध कैसे हो सकते। तो कथे कि जब भगवान शंकर और देवी पार्वती के विवाह होही और ओकर से जे संतान की उत्पत्ति होही, ओकरे माध्यम से तारकासुर नामक ये दैत्य के मर्दन होना है। तब वास्तविकता में देखन तब तारकासुर होते कौन। अब ये कलयुग में घलो तारकासुर महतारी हो, तो तारकासुर होइस कौन। तो कथे भैया जे अधर्म के रद्दा मा चलते, जे गलत काम करते और जे पराई स्त्री के ऊपर बुरी नजर रखते, वही तारकासुर होते। तो देवता मन विचार करीन भगवान शंकर तो अभी समाधि में बैठे हैं, तब भगवान शंकर ला समाधि ले उठा ही कौन। और जब तक भगवान शंकर समाधि लेने उठे तब तक ओकर बिहाव नहीं हो सके। तो देवता मन कथे भैया कामदेव ला बुला और कामदेव जहियो भगवान शंकर के समाधि ला तोड़े। कामदेव ला बुलावा भेजिस। कामदेव जाके भगवान शंकर के समाधि ला तोड़े के अथाह प्रयास करिस, लेकिन भगवान शंकर के समाधि नहीं टूटत रह दाई हो। तब कामदेव करिस का, कामदेव जो है कैलाश के पर्वत में एक आमा के पेड़ रखे, वो आमा के पेड़ में चढ़ीस और वो आमा के पेड़ में चढ़ के पुष्प बाण बनाते और पुष्प बाण ला छोड़िस महतारी हो भगवान शंकर के छाती में लगिस। तो भगवान शंकर के जो है नेत्र खुल जाते, ध्यान टूट जाते। और जब ध्यान टूटिस तो भगवान शंकर जो है एती ओती देखे ला लगिन भैया कि कौने जे मोर तपस्या ला आज तोड़े है। तो देखिस आमा के पत्ता में लुकाए रहा है कामदेव, और जैसे ही कामदेव के ऊपर भगवान शंकर के नेत्र पड़ीस तो भगवान शंकर के जो है तीसरा नेत्र खुल जाते महतारी हो, और कामदेव जो है वही जगह में जल के भस्म हो जाते। कामदेव के पत्नी रति ला पता चलीस तो रति जो है रोवत रोवत कैलाश पर्वत में आते और रति कथे प्रभु ते मोर पति ला मार डरे परमपिता परमात्मा, अब मोर पति के बिना मोर का गति है, अब मैं काकर सहारा से ये जिंदगी ला बताऊं। तब भगवान शंकर रति ला कथे कि रो मत रति, तोरो बनही एक दिन गति और तोला मिलही तोर प्राणपति। तकते परमपिता परमात्मा तै तो कहा था कि रो मत रति, तोरो बनही एक दिन गति और तोला मिलही तोर प्राणपति। तक कब मिलही परमपिता परमात्मा मोर पते। तकथे रति जे समय भगवान जो है द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लही और श्री कृष्ण के पुत्र बनही प्रद्युम्न और यही रही तोर पते। तब तक तोला अगर पाना है ना तब मन में जो है धैर्य न धारण करवे रति, तब कहीं जाके तोला मिलही तोर प्राणपति। भगवान शंकर के इतना उपदेश दे के बाद जैसे ही समाधि टूटते तो देवता मन कैलाश पर्वत में आके जुरिया जथे महतारी हो। देवता मन कथे प्रभु ते बिहाव कर ले जी। कथे बे बिहाव नहीं करो जी, मैं भगवान के अभी ध्यान लगावत हूं, बे बिहाव नहीं करो। कथे परमपिता परमात्मा तोर वर नहीं करस ते झन कर, हमार मन पर तो बिहाव कर ले। तोर विवाह करे से देवता मन के हित है, साधु संत के हित है, पूरा संसार के हित है, ते बिहाव कर ले प्रभु। तो कथे कौन है ऐसन कन्या। तो कथे राजा हिमांचल और रानी मैना की बेटी जेकर नाम है पार्वती, ओकरे सन में ते बिहाव कर ले। भगवान शंकर जो है बिहाव करे बर तैयार हो जाते दाई हो। तो देवता मन कथे ठीक है प्रभु, ते अपन बिहाव के तैयारी ला कर और हम सब जाथन अपन अपन जिन घर द्वार में हम मन तोर बिहाव के तैयारी ला करबो, अपन अपन साज श्रृंगार करबो ताकि हमर मन के डाले कोई फीका मत पड़े। तो कथे खा लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, और हो ही सगुन मंगल सुभद करही अप्सरा गान। कहे भैया देवता मन जोन है अपन अपन विमान तैयार करत है दाई हो। कोनो अपन बाइक ला सजाथे, त
त कनो गाड़ा बैला ला सजाते त कनो घोड़ा ला सजाते भैया भगवान शंकर के बराती जाना है। अप्सरा मन जो है नित्य करत है कि आज भगवान शंकर के बिहार होई त सबके दुख जो है हट हिदाई हो। त का भगवान शंकर एके झन बिहार कर रही वो, एके झन अपने शरीर में तेल हर दिन लगा रही, एके झन चुरमाटी नान रही। त ओकर तेल हर दिल कौन चढ़ाही, चुरमाटी ला कौन चाही, त तू ही मन जहुदाई हो। बहनी तोर 2 मिनट रुका था। मैं जाना था बहुत सिद्धस्त है, हम मड़वा गीत गही, चुरमाटी भेजी, तेल चढ़ाही, बहुत सदा अच्छा बिहाव अच्छा करी है। ओखर पहली बरतिया को आगे खाए पिए नहीं मिले दाई हो, तुमन खा पी का जा हो सकते बरतिया का एक बात खाए पिए नहीं मिली है। बहुत सुंदर व्यवस्था आपके लिए, भोजन प्रसादी की व्यवस्था है आप सबके लिए है। निवेदन करत हो आधा जन उठ करके कौशल्य भंडार में भोजन के ले जाओ। हो सकते घर बारात अवई में घर गाना के गवई में भोजन ला बुला जहो, ते पाए के भोजन खराब हो जाही। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन, पीछे में जत का जन है सब जन भोजन के लिए आप प्रस्थान करो। वहां भी आप माइक के माध्यम से आदरणीय दीदी मन के बहुत सुंदर व्याख्या और इधर भजन सुने मिली। बहुत सुंदर तरीका से राम कथा में शिव पार्वती की विवाह आपके सम्मुख रखी। एक से निवेदन करता हूँ आप सबको हाथ जोड़ से प्रार्थना, भोजन के लिए आप प्रस्थान करो। लो दीदी जी तावन आगे कथा प्रसंग में यात्रा करबो एक छोटे से भजन के पश्चात। भरत प्रिय राम मोरे राजा राम चंद्र की राजा जिला की थी प्रयागराज उकर महिमा के बखान ये गाना के माध्यम से सुनन। विष्णु के हमें प्रभु अवतारे, विष्णु के हमें प्रभु अवतारे, बैठे पद्मावती धाम में, जय बोलो राज
विष्णु के हमें प्रभु उतारे, विष्णु के हमें प्रभु उतारे, बैठे त्रिवेणी धाम में, धाम में। संगी जय बोलो नारा जीव लोचन भगवान की, संगी जय बोलो नारा जीव लोचन भगवान की, संगी जय बोलो नारा जीव लोचन भगवान की, जय बोलो नारा जीव लोचन भगवान की, संगी जय बोलो नारा जीव लोचन भगवान की, जय बोलो नारा जीव लोचन भगवान की, संगी जय बोलो नारा जीव लोचन भगवान की, संगी जय बोलो राजीव लोचन भगवान की। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। तवन देवता मन कथे कि हे प्रभु ते अपन तैयारी कर और हमन अपन अपन तैयारी करत हन। ऐसन कह के देवता मन जन है कैलाश पर्वत ले चल देते महतारी हो। त चलन दीदी मन करा जावा थे निमंत्रण, ढेढ़ी न सुवासिन बनना है। और भैया मन करा जाते निमंत्रण, बारात जाए बर तैयार रहना है। ठीक है, तो देखन तो भगवान शंकर जो है कैलाश पर्वत में है दाई हो। तो नंदी बैला कथे कि प्रभु ये देवता मन ला देख जी, जब तू जरूरत रही से तो तोर करा ऐसे और तोला बिहाव कर ले कि मना के चल दिस तो का एके झन ते बिहाव ला कट बे, एके झन तोरे शरीर में तेल हर दिन चुपट बे, एके झन चुरमाटी चल दे। भगवान शंकर कथे नहीं जी, हमर साथ कौन दही जिकर कर हम हमेशा बैठे रहथन। भगवान शंकर ला अवघट धानी शमशान वासी कहे जथे। तो भगवान शंकर कथे नंदी हमर साथ वो दही जितना भी शमशान घाट में भूत परे थे ना वो सब हमारे बिहाव में सम्मिलित हो है। ते एक काम कर नंदी, ते शंख ला बजा और जैसे ही शंख के आवाज वो शमशान घाट में जाही नहीं, वहां जतका भी भूत परे थे सब चल के हमारे कैलाश पर्वत में आही और हमारे बिहाव न करहे। नंदी देखो दाई हो, भगवान शंकर के आदेश में नंदी जो है शंख ला बजाइस और शंख के आवाज वो मरघट में जाते। कौन कौन सुने हो शंख की आवाज में? कौन कौन सुने हो? हाथ उठाओ। अच्छा सब जन सुने हो, मतलब आवाज चल रहे दाई हो। अब आवत हो ही अब भगवान शंकर कर ऐसना, तो भगवान शंकर के चरण में गिर के जत का भी भूत परे थे कथे कि भगवान शंकर हम लकाबर याद करे प्रभु। भगवान शंकर कथे सुनो जी, तुमल्ला मोर बिहाव कराना है, देवी पार्वती के संग में मोर बिहाव होही और तभे तारकासुर के वध होही। कथे ठीक है, सब एक एक करके रस्म के तैयारी करे लगी महतारी हो। तो चलो कौन कौन बनहो ढेढ़ी न सुहासिन? भगवान शंकर के ढेढ़ी न सुहासिन कौन कौन बनहो? चलो हाथ उठाओ। हमो बनबो भैया ढेढ़ी न सुहासिन। काबर की देखो ढेढ़ी न सुहासिन बड़े में बड़ फायदा है दाई हो। फोकट में 12 हाथ के लुगरा मिलते, फोकट में मोतीचूर के लाडू खाल मिलते, तब फोकट में सबो झन जाते, तब यहाँ मन कैसे नहीं जाते? सही बात है नहीं, आजकल फोकट में सब झन देखते। तो चला भगवान शंकर के ढेरी न सुहासिन जेल बनना है, हाथ उठाओ, बड़ पुण्य के काम में दाई हो भगवान के ढेरी न सुहासिन बनना। तो चला हमारे महतारी मन पर एक बार जोरदार ताली के साथ। देखन अब भूत प्रेत मन जितना भी रथे दाई हो, एक एक रस्म ला आज पूरा करे के सोचत है। और सबसे पहले मड़वा छाए की ये रस्म ला पूरा करथन। बड़ सुंदर गीत के साथ में मीठी मीठी ताली के संगति प्रदान करूँ महतारी हो। वास्तविक में लगी कि यहाँ भगवान शंकर देवी पार्वती के बिहाव हुआ थे। तो चलन मड़वा छाए की ये रस्म पूरा करथन। मड़वा भोले के मारे बिहाव, भोले के मारे बिहाव कि मुर्दाई गौरी ला बिहाए भोलेनाथ। सरई से गोलक दाई मड़वा मड़वा
मड़वा छागे और मड़वा छाए के बाद में भूत प्रेत मन कथे कि भैया अब मड़वा ला तो छा डरन त दूसरा रस्म का करन तकथे चुलमाटी ला कौन जाहि चुलमाटी नानबो तबे तो कहीं जाके होही त चुलमाटी जाए के ये पावन रस्म ला पूरा करिन त चलन ये गीत के साथ में चलो माटी कोड़ला चलो माटी कोड़ला चलो जाबो जी गंगा तीरे चलो माटी कोड़ला चलो माटी कोड़ला चलो जाबो जी गंगा तीरे गंगा तीरे चलो जाबो जी गंगा तीरे चलो जाबो जी गंगा तीरे चलो माटी कोड़ला चलो जाबो जी गंगा तीरे चलो जाबो जी गंगा तीरे चलो जाबो जी गंगा तीरे चलो माटी कोड़ला चलो जाबो जी गंगा तीरे चलो जाबो जी गंगा तीरे चलो जाबो जी गंगा तीरे चलो माटी कोड़ला चलो जाबो जी गंगा तीरे 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 माटी ला कोड़ के नालिस जाई हो त अब पारी रथे तेल हल्दी चढ़ाए के त जितना भी भूत प्रेत रथे ना भगवान शंकर के आदेश अनुसार शमशान घाट में गीसताई हो और वहाँ जितना भी भस्म रथे राख रथे सबो ला धर के भगवान शंकर के कैलाश पर्वत में नालिस और कथे प्रभु तेल हल्दी चढ़ाए के रसम ला पूरा करन त कनो कनो भूत मन कथे दाई हो कि बाबा तेल हल्दी चढ़ात हस बने शरीर में हल्दी ला लगाते बने सुघर अकन सेंट ला लगाते त कहाँ के ये भूत प्रेत कले राख भस्म ला मंगाए बस तो भगवान शंकर कथे कि सुनो जी मैं तू ही मन ला बताए बर अपन शरीर में ये भस्म ला लगावत हो तो कथे हम लगा बताबे तो कथे कि सुनो जी ये हाड़ मांस के बने काया है और हाड़ मांस के बने काया ला हम कतना ही क्यों ना सजा लेंदाई हो लेकिन मरे के बाद सब ला एक मुट्ठी राखी होना है। तो भगवान शंकर लगथे कि बाबा ते ऐसने कहा था कि सब ला एक मुट्ठी राखी होना है। तो ये संसार बहुत बड़े है और बहुत बड़े संसार में अतका कन जीव है। तो अतका कन जीव में का सबो झन जीव मरथे और सबके शरीर के राख ला भस्म लाते शरीर में चुपर फस। तो भगवान शंकर कथे नहीं जी राख और भस्म ये दो प्रकार के होते दाई हो। जैसे कि अगर हम कनो नीम के लकड़ी ला ले लेथन नीम के लकड़ी ला हम खाना बनाए बर चूल्हा में जलाबो ना तब वो खाना बने के बाद वो लकड़ी जो है राख बने है। अब वही लकड़ी ला कोनो जगह यज्ञ होते और यज्ञ कुंड में अगर हम जलाबो ना तो वो लकड़ी जो है भस्म बन जाही। अर्थात राख काला कथे त जे व्यक्ति अपन जीवन में अधर्म के काम करते जे गलत रास्ता में चलते जे पराई स्त्री के ऊपर बुरी नजर रखते ऐसन व्यक्ति जब मरते ना अंत में ओकर शरीर जो है राख बनते। और जे व्यक्ति अपन जीवन में सत्संग के काम करते जे पुण्य के काम करते जे सही रास्ता में चलते ऐसन व्यक्ति जब मरते तो ओकर शरीर जो है भस्म बनते और वही भस्म ला जो है भगवान शंकर अपन शरीर में लगाते दाई हो। तो ये 7 बार के कारण का है। तो कहते भैया भगवान शंकर के शरीर में ये 7 बार भस्म ला लगाईस और 7 बार भस्म ला उतारीस तेकर कारण का है। तिला जाने के प्रयास करथन। एक तिल चढ़ गे एक तिल चढ़ गे हो काम न सावन हो काम न सावन हाथे मतिर सुनियो माथे मामो हाथे मतिर सुनियो माथे मामो दोई तिल चढ़ गे पर्वतिया
चुलिया बिहावन हाथे मतिर चुलियो माथे बामो हाथे मतिर चुलियो माथे बामो तीन तेल चढ़ गे तीन तेल चढ़ गे तड़का सुर मर्दन हाथे मतिर चुलियो माथे बामो हाथे मतिर चुलियो माथे बामो चार तेल चढ़ गे देवन हितकारी हाथे मतिर चुलियो माथे बामो हाथे मतिर चुलियो माथे बामो पाँच तेल चढ़ गे भक्तन हितकारी हाथे मतिर चुलियो माथे बामो हाथे मतिर चुलियो माथे बामो छह तेल चढ़ गे संतन हितकारी हाथे मतिर चुलियो माथे बामो हाथे मतिर चुलियो माथे बामो सात तेल चढ़ गे जगत हितकारी हाथे मतिर चुलियो माथे बामो 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 तो देखन एक तेल चढ़ाईस भगवान शंकर के शरीर में तो शरीर में जितना भी काम वासना रथे सबके नाश हो जथे। दो तेल चढ़ाईस तब पार्वती के संग में बिहाव करे बढ़ चढ़ाईस। तीसरा तेल चढ़ाईस तब तारकासुर नामक दैत्य के मर्दन करे बढ़ चढ़ाईस। चौथा तेल चढ़ाईस तब भक्त मन के हित करे बढ़ चढ़ाईस। पांचवा तेल चढ़ाईस तो संत मन के हित करे बढ़ चढ़ाईस। छठवा तेल चढ़ाते तो जिन्हें परमपिता परमात्मा जो है देवता मन के हित करे बढ़ चढ़ाईस। और सातवा तेल चढ़ाईस तो ये पूरा संसार के हित करे बढ़ चढ़ाईस। तो ऐसा न भगवान शंकर के शरीर में आज 7 तेल चढ़ाईस महतारी हो। तावन आप सबसे सादर निवेदन है आप सब अपन अपन जगह में बैठ जाओ। कबर की हमू मन कथा कबो तिला कहे ऐसा नहीं लागी। अब बीच में आयरी से गौ माता आप सभी से निवेदन अपनी अपनी जगह पर बैठेंगे। भगवान शंकर है कि शादी है, इस कारण नंदी जी का आगमन हुआ था। नंदी जी उनकी शादी में आ रहे थे और थोड़ा सा उनको जगह नहीं मिल पाया होगा, इसलिए निवेदन आप सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। भगवान कुपेश्वरनाथ का विवाह संस्कार हमारे मानस परिवार के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए निवेदन आप अपनी अपनी जगह पर बैठेंगे। छोटी सी बात है, नंदी जी का आगमन हुआ था। एक बार जोरदार पुनः ताली बजा देंगे मानस परिवार की ओर ले चलिए। बोले शंकर भगवान की जय, बोले पार्वती मैया की जय हो। तो चलन अब तेल हल्दी चढ़ाए के बाद में महतारी हो कते के शिव ही संभोगन कर ही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिर ही ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। कते कि भगवान शंकर के अब एक एक करके सिंगार चढ़ैया है महतारी हो। तेल हल्दी ल चढ़ा लीस तो जे दुल्हा राजा बनते वो कर बड़ सिंगार रथे दाई हो। सबसे पहले मौर बांधते, मौर के बाद में जो है एक एक करके सिंगार चढ़ते। तब मौर बांधीस, मौर के बिना बिहाव नहीं हो सके दाई हो। जैसे कि
हम कोनो बिहाव बर कपड़ा ला सिलवाथन ना, वो कपड़ा ला 2 साल 4 साल के बाद घलो पहन सकथन, लेकिन मौर बंधाए रथे वो मौर ला का 2 4 साल बाद पहनथन। वो मौर ला उतार के तुरंत ठंडा कर देथन। तब मौर का मौर जो है वो जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी विवाह के समय आथे। लड़का मन के ऊपर का जिम्मेदारी आथे, कथे बेटा ते अब तोर दाई दादा ला पालत रहिस ना, तब माता पिता के साथ में तोर साथ एक जनऊ आवत है, उहु तोला पालना है। वो कर साथ में 2 के 4 हो जहो, तोर परिवार बढ़ जही तो जिम्मेदारी बढ़ी, और जिम्मेदारी बढ़ी तो तोला सबके पालन पोषण करना है। ये जिम्मेदारी बेटी मनवर का जिम्मेदारी रहते कि बेटी ते अपन माता पिता ला जैसे मानत रहे वैसने तोला सास ससुर मिलत है, बोला अपन सग माता पिता से बढ़ के मानना है। भाई के जगह में तोला देवर मिलत है, ननंद रूपी जिन बहन मिलत है वो सबके देख रेख करना तोर जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी में थे दाई होकर कारण मौर ला बांधे जाते। तब भगवान शंकर के मुड़ में मौर बांधिस दाई हो, और मौर के रूप में काला बांधे तो कथे भैया मौर के रूप में सांप ला बांधिस। अही मौर समारा अही माने होते सांप ला बांधिस ना, तो कनो कनो मन कथे बाबा ते सांप ला काबर बांधा थस। तब भगवान शंकर कथे कि सुनो जी तुम मन ला बताए बर मैं मौर के रूप में सांप ला बांधा था। कैसे मौर का काले दाई हो, जिन सांप ला बांधिस वो सांप जो है काले, और काल ला जे धारण करिस वो महाकाल है। तो कथे हमला जिंदगी में नहीं भूलना चाहिए का कि हमारे मुड़ में हमेशा काल नाचत थे। कौन घड़ी कौन बेरा कौन समय में कौन लका हो जही नहीं तेकर कोनो ठिकाना नहीं है। महतारी हो कहे जथे का कि पल से पल में क्या हो जाए, अरे पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, और ये गति ब्रह्म की टारे नटारे, अजब खेल रघुवीर का, अजब खेल रघुवीर का। मौर के रूप में सांप ला बांधिस, तक कान में जो है कुंडल पहना थे दाई हो, और कुंडल के रूप में बिच्छी ला पहनाइस। तब बिच्छी का है, बिच्छी जो है ईर्ष्या है, और बिच्छी जो है अगर कोनो रेंगत रही नी तब बिच्छी चिन्ह के नीचा पे दाई हो के दे मोर काकी है एला नीचा बो, ए दे मोर बड़े दाई है ते दे मोर बहिनी है एला मैं नीचा बो। ऐसन कथे वो बिच्छी मन हमर कोकड़ी बिच्छी मन तो नहीं कहा है। अब कौन जनी कोपरा बिच्छी मन कहा थो इतना यहाँ मन चिन्ह के चाबत हो तेकरो कोई गारंटी नहीं है। तो कथे भैया बिच्छी कोनो ने चिन्हे जिहिल पथे तिहिल चाप देते, माने जब हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करथन तब घर ला तोड़ैया अब्बड़ मिलते दाई हो, बनैया बहुत कम मिलते। सबके बात ला सुन एक कान से और निकाल दिए दूसरा कान से, तब कहीं जाके तोर गृहस्थ रूपी ये बगिया जो है महक। अगर कोनो धर के बैठ गए तोर सास ऐसे कथे ते तोर ससुर ऐसे चारी करथे ऐसे कही, और कान में कोनो धर के ये ईर्ष्या के मन में बसा ले तो वो घर जो है जल्दी टूट जाते दाई हो। कर कारण भगवान शंकर के हर एक साज सजावट में कोई ना कोई संदेश छिपे हुए हैं। कान के रूप में कुंडल धारण करीस बिच्छिला तकथे वस्त्र पहनीस दाई हो, तब भगवान शंकर वस्त्र पहनीस त शेर के छाला ला मंगा थे कि जाजी शेर के छाला ला मंगा हो। त कोनो कोनो भूत प्रेत मन देखा दृष्टि ते मन कथे कैसे हो गया भगवान शंकर हा ए शेर के छाला ला पहनी दुल्हा राजा बनते ते मन सब जने खूबसूरत दिखते नहीं दाई हो। त भगवान शंकर ला कथे ते कैसे आज भोलेनाथ दुनिया बने बने कपड़ा पहन थे बने सूट सिलवा थे त ते शेर के छाला ला मंगा थस। त कथे सुनो जी तो ही मल्ला में देखाए बर ये शेर के छाला ला पहना था। कथे का बर गृहस्थ जीवन में जब प्रवेश करना है तो शेर का संयमी प्राणी है, संयम होना गृहस्थ जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है। एक कारण भगवान शंकर जो है शेर के छाला ला धारण करीस, तद उपरांत त्रिशूल ला धरा देते दाइयों हाथ में। त्रिशूल ला धरीस ना तो कथे बाबा त्रिशूल ला धरा था जी बने जाते, और गोंदा के फूल चंपा चमेली के फूल गुलाब के फूल धरते, और शुद्ध रगल ले जब जाते ना देवी पार्वती कर तो धराते ले वो पार्वती ए शुद्ध रगन फूल धर के। आजकल तो सगाई सब धराते नहीं दाई हो, हमरो यहाँ धरई से ले वो कि बने फूल धरई से फोटो खींचई से वैष्णव कथे बने फूल धरातेगा तो त्रिशूल धरा था। त्रिशूल धर के कोनो वो राजा हिमांचल के नगर के कोनो मनखेल भोंगबे
तो भगवान शंकर कहते नहीं जी तू ही मन समझाए भर काबर त्रिशूल त्रि माने होते तीन और शूल माने होते कांटा। ये गृहस्थ जीवन में तीन कांटा होते महतारी हो का काम क्रोध और लोभ, ये तीनों लजे मुट्ठी में बंद करके रखते वही गृहस्थ जीवन में त्रिशूल न धारण करते। माथ में चंदा जटा में गंगा, भगवान शंकर जो है तैयार हो गए दाई हो दुल्हा राजा बन के। तो बाबा भगवान शंकर लगते कि बाबा तैयार तो हो गए जी, अब बराती जाना है तो कमे बैठ के जावे तेला पता रेंगा जाबे ना तो जावत ले हमला 3-4 दिन तो इसने लग जहे। तब पार्वती के साथ में जे बिहाव के मुहूर्त है वो मुहूर्त खत्म हो जही तो कब तक जाबे। तो कोनो कोनो मन कथे बाबा कार ला मंगावन बने बुलेरो ला मंगावन वही बैठ के जाबो एक कन आगे ही जल्दी पहुंच जाबो। तो कथे नहीं जी मैं कार में थोड़े जाऊं न मैं बोलोरे में नहीं जाऊं। तो कथे कमे जाबे मोर बर तो कार बर सब बेकार है और मोर बरात जाए बर मोर नंदी बैला तैयार है। कथे बाबा ते बैला में बैठ के जाबेगा जावत ले बड़ देर हो जही जाते जातपुर जही। तो कथे एक काम करथन ना बैलम जहूं कथास ते कल ले अच्छा घोड़ा में चलथन, घोड़ा जो है लगाम ला खिंचबे ना तो घोड़ा भागत भागत जही और जल्दी पहुंच जबो। तो कथे नहीं जब भी गृहस्थ जीवन में हम प्रवेश करत हन तब बैला काए धर्म है और घोड़ा काए कामना है। कामना इच्छा, गृहस्थ जीवन में इच्छा जो है बहुत कम होना चाहिए। धर्म काए धर्म है संस्कार, लोग लड़का में कैसे संस्कार डालना है, अपन से बड़े से कैसे बात करना है, यही धर्म है दाई हो। भगवान शंकर कहते कि मैं बैला में बैठ के जाऊं जी। और सबसे अगर सस्ता विवाह देखन तो भगवान शंकर के विवाह दाई हो, ना कोनो साज सजावट ना कोनो गाड़ी मोटर, सीधा नंदी बैला तैयार है भगवान शंकर के विवाह में। आज बराती जाबर भगवान शंकर जो है नंदी ला बुलाते कथे कि नंदी नंदी कथे काय परमपिता परमात्मा कथे बेटा नंदी मैं तोरे ऊपर बैठ के बरात जाऊं जी। कथे धन्य है मोर जीवन प्रभु जे मोर ऊपर आस्ते विराजमान होके बरात जाबे। भगवान शंकर के पूरा साज श्रृंगार हो गए, नंदी बैला में बैठी और भगवान शंकर जो है आज बरात जाए पर जो है निकलते महतारी हो। तो चला भैया मन तैयार हो गए बराती जाए पर, कौन कौन तैयार है बरात जाए पर? अच्छा सबो जन तैयार है। आजकल तो दीदी मन घलो चाहते कैसे दीदी हो हमरो बिहाव होइस नी तब बड़ा कंदाई मन गेरी से दीदी मन गेरी से बहनी मन गेरी से तो सबो जन चल सकथो। तो निवेदन बेटी बेटी ताली के संगति से अंत में भगवान शंकर जी के बिहाव में बरात जाना है। बोले शंकर भगवान की जय। बहनी बारात तो जा ही जाए पर लेकिन पहले खवा देथन ना। आप सब से निवेदन जागू में बैठे थे मन खाए बर जाओ बारात जाए बर दाई हो। आप पीछे के मन पूरा आगे भोजन करके कौशल्या भंडार खाली हो चुके हैं। आप सबसे निवेदन जब का झन्नी गए हैं एक बार भोजन के लिए आप जाओ, आपके लिए भोजन व्यवस्था है। एक साथ उठो आप सब कोई और पुनः आके बहुत जल्दी बहुत अच्छा मंचस्थ मानस परिवार जे सुनबो हमन आप सभी भोजन। भोले बाबा शंभू बाबा भोले बाबा के बड़ा चावो शंभू राजा की बरा भोले बाबा के बड़ा चावो शंभू राजा की बरा भोले बाबा के बड़ा चावो शंभू राजा की बरा भोले बाबा के बड़ा चावो शंभू राजा की बरा भोले बाबा के बड़ा चावो शंभू राजा की बरा भोले बाबा के बरा शंभू बाबा की बरा
सबों के साथ चलो दूल्हे राजा के बारात। भोले बाबा की बारात जब शंभू बाबा की बारात। भोले बाबा की बारात जब शंभू राजा की बारात। भोले बाबा की बारात जब शंभू राजा की बारात। भोले बाबा की बारात जब शंभू राजा की बारात। भोले बाबा की बारात जब शंभू राजा की बारात। भोले बाबा की बारात जब शंभू राजा की बारात। ऐसन ढंग ले जो है बाराती निकल के दाई हो। बाराती निकले के बाद बीच में जो है देवता मन मिलेस और देवता मन भगवान शंकर के जैसे ही श्रृंगार ला दिखते तो देवता मन जो है कहते कि भैया यहाँ का बाराती है, ऐसन का भूत प्रेत के बाराती और ऐसन कैसे दुल्हा आ जाए। तो देवता मन कथे भगवान शंकर कथे कि ऐसन बराती के संग में हम आज जाबो। और भगवान विष्णु कथे विष्णु कहा असबी हसी तब बोली सकल दिशिराज बिलग बिलग होई चलहु सब निज निज सहिज समाज। कथे कि सुनो जी ऐसन दुल्हा राजा के संग में बराती जाए से अच्छा है हम सब अलग अलग होके जाथन। कबर भूत प्रेत के संग में जे बराती जाते वो राजा हिमांचल के नगर में जाके अपन पवित्रता थोड़ी करवाबो। तो भगवान विष्णु कथे नहीं जी एक साथ जाथन काम ये करथन कि आगू में सब देवता मन रही जथन जे मन बने बने कपड़ा पहने हंते मन अब पाछू डहान भगवान शंकर के जितना भूत प्रेत के बराती है वो सब लद कर देथन। ऐसा विचार करके आज भगवान शंकर के बराती निकल गए दाई हो। अब पहुंच गए राजा हिमांचल के नगर में। पहुंचीस तो सब लइका मन जो है अपन अपन ले देखे लाथे और देखे बरईस तो राजा हिमांचल जैसे ही पता चलीस कि बराती जो है हमर ये राजा हिमांचल के नगर में आगे है। राजा हिमांचल सुघर कर ले भगवान शंकर ला जो है परघाए बर जाते तावन ये परघानी के पावन बेला में आप सब ला लेके चलबो। घर में आया बरतिया अंगवा बहुत सवाई रे। कोने घर में आया बरतिया अंगवा बहुत सवाई रे। भोले की बाराती माँ भूत प्रेत आई रे। भोले की बाराती माँ भूत प्रेत आई रे। कोने घर ले आए बरतिया अंगवा बहुत सवाई रे। कोने घर ले आए बरतिया अंगवा बहुत सवाई रे। भोले की बाराती माँ भूत प्रेत आए रे। भोले की बाराती माँ भूत प्रेत आए रे। राम धरे धनुष लखन धरे बाण रे। राम धरे धनुष लखन धरे बाण रे। गौरी ला बिहाए बस निकल के भोलेनाथ रे। गौरी ला बिहाए बस निकल के भोलेनाथ रे। राम धरे धनुष लखन धरे बाण रे। राम धरे धनुष लखन धरे बाण रे। गौरी ला बिहाए बन निकल के भोलेनाथ रे। गौरी ला बिहाए बन निकल के भोलेनाथ रे। कैलाश में आए बरतिया भोले के साथ रे। कैलाश में आए बरतिया भोले के साथ रे। काकरो नहीं आंखें कान काकरो नहीं हाथ रे। काकरो नहीं आंखें कान काकरो नहीं
भगवान शंकर ला जो है प्रघा के ले जाएगी इस महतारी हो। एती देखन तो राजा हिमांचल जो है भगवान शंकर ला प्रघा के ले गए थे। अब होती रानी मैना जो है बड़े सुंदर तैयारी कर है कि जब मोर बेटी पार्वती के दुल्हा राजा जो है मोर ये सुंदर से छोटे से महल में अहे तो मैं ओकर आरती सजा के सुघर अकले आओ भगत करके बोले लहू। लेकिन देखन तका होते ये कि जेन बेटी बर रानी मैना जो है इतना तैयारी करे रहीस और राजा हिमांचल जो है जैसे ही परघा के लेगीस अब भगवान शंकर जैसे ही मुख्य द्वार मोहाटी में पहुंचिस तो रानी मैना जो है सोने के थारी में सूरज सही बाती सजा के लावत है महतारी हो कि मोर बेटी पार्वती के दुल्हा राजा के बड़ सुंदर ढंगले आरती उतार के बोला अंदर लाहूं। जैसे ही गीस जब भूत भावन बाबा भोलेनाथ ला देखिस तो जे सोने के थाली में सूरज सही बाती सजे रहते ना वो बाती जो है जमीन में नीचे गिर जाते दाई हो। रानी मैना जो है मूर्छा खा के जमीन में गिर जाते और जब वो राजमहल में ले जाएगी रानी मैना के जो है मूर्छा जैसे ही टूटीस तो रानी मैना जो है मैना हृदय भयो दुख भारे लिन्नी बोलाए गिरीश कुमारी। रानी मैना जो है पार्वती ला बुलाते हैं। अब पार्वती ला बुला के अपन गोदी में बैठार के आंसू बोहाए ला लगते महतारी हो गए कि बेटी पार्वती यो तोर किस्मत ला का हो गए बेटी पार्वती ते कहाँ इतना सुंदर और कहाँ वो भूत भावन भोलेनाथ भगवान ये कैसन खेल रचे है बेटी पार्वती तोर साथ में तोर गोड़ में कभू हम कांटा लगड़े ने दे हवन। अब कहाँ ते वह कैलाश पर्वत में वो भोलेनाथ के संग में रहे जेकर न रूप के ठिकाना न घर द्वार के ठिकाना न दाई दादा के ठिकाना न भाई बहने के ठिकाना। तो सुन बेटी पार्वती मैं तोला ले जाके कोनो पहाड़ पर्वत ले कूद के अपन जान न दे दो पार्वती। मैं कोनो जगह में जाके चीता सजा के वो चीता में बैठ के अपन प्राण न त्याग दो पार्वती। लेकिन वो भूत भावन भोलेनाथ के संग में तोर बिहाव न देख रहा। राजा हिमांचल जो है बड़ समझाते महतारी हो कि रानी मैना जेकर किस्मत में जेन लिखाए रहते ना बोला वही मिलते मैना हम कतनो भेटारे की कोशिश कर लेवन। अगर पार्वती के किस्मत में ये भोलेनाथ लिखा है तो कर बिहाव भोलेनाथ के संग में हो है। राजा हिमांचल लकथे कि स्वामी ऐसा नहीं हो सके स्वामी हम अगर हमार बेटी के बिहाव करबो ना तो कहीं जाके ओकर बिहाव हो ही हम अगर बिहाव नहीं करबो तो कर बिहाव हली है। तो रानी मैना के बात ला सुन के पार्वती बड़ सुंदर ढंग ले कथे कि माँ मोर किस्मत में अगर शंकर जी लिखा है ना तो मोर बिहाव कृष्ण में हो ही मैया कतनो भी रोक ले टोक ले कुछ भी कर ले जेकर सन में जे जोड़ी बनना रथे वो जोड़ी जो है बन के रथे वो कतनी कि जोड़ी जो है ऊपर वाला बनाते तो कहते माँ मोर किस्मत में यही लिखा है माँ तेकर सती मोर विवाह जो कर साथ में होते। रानी मैना ले दे के मान थे दाई हो पार्वती समझाइस राजा हिमांचल समझाइस सब कहीं जाके रानी मैना जो है मानिस और माने के बाद में राजा हिमांचल और रानी मैना जो है कथे कि ठीक है। अब रानी पार्वती और भगवान शंकर के विवाह की तैयारी चलते है। राजा हिमांचल और रानी मैना कथे कि ठीक है भैया अब बिहाव की तैयारी हुआ थे तो कथे एक काम करथन का भगवान शंकर और बेटी पार्वती ने बैठा देथन और टीका मन के ये पावन बेला में आप सब ला लेके चलतन महतारी हो। जी हाँ जितना भी बड़े बड़े राजा हिमांचल के नगर में जिन नर नारी रथे सब अपन ढाले बेटी पार्वती ला जो है ये टिकावन की बेला ला पूरा दिन सावन आप सब ला लेके चलबो ये भजन के माध्यम से। रमहेव आवो मोर बेटी
कैसन ढंग ले अपन अपन दहान ले जितना भी बन पड़े ये टिकावन के रस्म ला पूरा करे के प्रयास करें तो राजा हिमांचल और रानी मैना जो है बेटी पार्वती के हाथ ला भगवान शंकर जी के हाथ में रखीस असुघ रखल ले ये ही राजा हिमांचल के नगर से कैलाश पर्वत की ओर विदा करे के ये विदाई के पावन बेला ला पूरा करें तावन अब सब ला लेके चलबो ये पावन विदाई के बेला में। होगी होगी टिकावन के बेड़िया की बिकी जाही पिया की नगरिया। होगी होगी टिकावन के बेड़िया होगी होगी टिकावन के बेड़िया बिकी जाही पिया की नगरिया की बिकी जाही पिया की नगरिया। होगे होगे टिकावन के बेरिया होगे होगे टिकावन के बेरिया
ऐसा ढंग से आज राजा हिमाचल और रानी मैना के ये सुंदर से राजकुमारी जो है परमपिता परमात्मा भगवान शंकर जी के वह कैलाश पर्वत में गई महतारी हो। जी हाँ, भगवान शंकर और देवी पार्वती जो है खुशी खुशी अपन जीवन व्यतीत करीस और जैन कारण से भगवान शंकर के विवाह हो रहे थे तारकासुर के वध के खातिर। तो कुछ समय के बाद भगवान शंकर और देवी पार्वती से कार्तिकेय के जन्म होते और वही कार्तिकेय के द्वारा वो तारकासुर नामक दैत्य राक्षस के मर्दन होते। बोले शंकर भगवान की, बोले पार्वती मैया की जय। अवन आप सब लोग लेके चलबो छोटे से भजन की ओर। भरत प्रिय राम मोरे राजा राम चंद्र की गाँव गली में एक ही नारा राम लला का डेरा है सारा। गाँव गली में एक ही नारा राम लला का डेरा है सारा। डेरे में बाजत यही गाना सिया राम सिया राम सिया राम तह गाले सिया राम तह गाले सिया राम कावली में एक ही नारा कावली में एक ही नारा रानला का डेरा है सारा। कावली में एक ही नारा रानला का डेरा है सारा। दीदी नवाज़त यही गाना सिया राम सिया राम सिया राम तह गाले सिया राम तह गाले सिया राम तह गाले सिया राम तह गाले सिया राम। वंदना पुरुषोत्तम जो है सदैवों में उत्तम हो है। राधा नहीं खुशी कुमारी जिसको संकट ने घेरा है। वंदना पुरुषोत्तम जो है सदैवों में उत्तम हो है। राधा नहीं खुशी कुमारी जिसको संकट ने घेरा है। राम गुण गाले मन में बसाले राम गुण गाले मन में बसाले राम गुण गाले मन में बसाले दुनिया में बासत यही गाना सिया राम सिया राम सिया राम तह गाले सिया राम तह गाले सिया राम तह गाले सिया राम तह गाले सिया राम।
अवन पीला बत्ती के साथ संकेत मिला थे महतारी हो की कुछ ही क्षण पश्चात आप सबसे सादर विदाई लेबो। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। हरि 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 भरत प्रिय राम मोरे राजा राम चंद्र की जय। बेटे बेटे ताली के साथ दोनों हाथ ऊपर करके जय हो। राधे रामा तो भगती दुनिया रामा तो भगती दुनिया मगन होके नाचना भगवान रंग झंडा लहराए बोले जय जय सिया राम। भगवान रंग झंडा लहराए बोले जय जय सिया राम। रामा तो भगती दुनिया रामा तो भगती दुनिया मगन होके नाचना भगवान रंग झंडा लहराए बोले जय जय सिया राम। भगवान रंग झंडा लहराए बोले जय जय सिया राम। होके नाचना
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नेत्रा। एक बार जोरदार ताली बजा देंगे मानस परिवार के लिए। जय मां सरस्वती बालिका मानस परिवार कोकड़ी नारी। बहुत सुंदर प्रस्तुति हमारे बीच आदरणीय श्रीमती भारती साहू जी व्याख्या पक्ष पर बहुत सुंदर सच करके, और साथ में हमारे कुमारी ऐश्वर्या साहू जी। आपके बगैर सचमुच में मंच अधूरा है और बहुत सुंदर प्रस्तुतियाँ प्रदान की हैं। इसके लिए आयोजक परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप सभी से निवेदन, पुनः मानस परिवार के लिए जोरदार ताली बजा देंगे। मैं देखना चाहूँगा तो टिकान में कतका का ना है बिहाव करवात रहे ना, तो मैं टिकाने सकेले वर करवाऊँ तोर संग, और बहुत सारे पुष्प सुमन टिकावन में तो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मातारी मला निवेदन, आगुम जगह है, आप आगुम आग बढ़ जाओ। देवदास जी की तरफ से कोई गाय बछड़ा नहीं आता क्योंकि वो सुरक्षा में है। वो डहन पर अभी अभी खंभा लगा है, आप स्वस्थ सुरक्षित हो गए हो। और आप सभी के निवेदन, कौशल्या भंडारी में जो प्रसादी नहीं लिए होंगे, जब भैया लोग हो, दीदी लोग हो, माताएं, उन सबके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। आप बिना संकोच के भोजन के लिए आप प्रस्थान करेंगे, ऐसा आपसे निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद। हम मंचस मानस परिवार की ओर चलें। भगवान शंकर जी का विवाह संस्कार आपके द्वारा किया जा रहा था। कोपरा के मंच में मोर कोपेश्वर नाथ की बिहाव करात रहे। कोपरा के मंच में मोर कोपेश्वर नाथ की बिहाव करात रहे। चुरमाटी तेलमाती संग तेल हर दिन चढ़ात रहे। मोर भगवान ला सिंगार डरेओ, औ फड़ौनी ला गा गा के सब बरतिया के नशा ला उतार डरेओ। सब बरतिया के नशा ला उतार डरेओ। शंकर पार्वती की बिहाव ला कतेक सुंदर बताए रहे। ईमान से अपन प्रस्तुति में सबला रोआए रहे। शंकर के रूप ला देख के मैना माता बेहोश पड़े है। रोए लागिस पार्वती, विधाता तोर पर कैसन भूतहा दुल्हल गढ़े है। तोर पर भूतहा दुल्हल गढ़े है। समझाइस पार्वती कथे माता, मोर किस्मत में एकरे संग बिहाव लिखे है। भगवान शंकर वैसन नहीं है जैसन तोला रूप में दिखे है। अब मैना माता रोवत रोवत पार्वती की बिहाव लग करे है। और शंकर संग पार्वती के साथ भावर के फेरा परे है। नाचे लागिस नगर के नर नारी, और लइका सियान संग डोकरा और डोकरी। नाचे लगिस नगर के नर नारी और लइका सियान संग डोकरा और डोकरी। यही प्रसंग ला सजावत हुई सरस्वती बालिका मानस परिवार कोकड़ी। सरस्वती बालिका परिवार कोकड़ी बहुत सुंदर आपके, और ये उनके पति देव हैं, ये इनके देवर हैं, ये उनकी सीता मैया हैं, जिनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा देंगे। हम गायिका बहना को बहुत बहुत धन्यवाद दें। अभी बहुत सुंदर प्रस्तुति मैं देखना चाहूँ कोपराम कतका मिले है। अभी एक संग में लुगेम संघरे रहे हों, इकर टुकनी भर के इस पुरस्कार में लुगेम में संघरे रहे इकर मन संग 26 तारीख के इनकी प्रस्तुति हम देखें। मैं तो कहना चाहूँगा भाई और देवर भाभी, भाई संग देवा भाभी मिल के गाँव गाँव के मंच में रामायण गा के, भाई संग देवा भाभी मिलके गांव गांव के मंच में रामायण गा के पैसा कमात हो ही। भाई संग देवर भाभी मिलके गांव गांव के मंच में रामायण गा के मन पैसा कमात हो ही। ईमान से झगड़ा कर करके हर साल सोन के खिनवाए लेवात हो ही, सोन के खिनवाए लेवात हो ही। बहुत बहुत धन्यवाद। भारती ला सूरज एक ही भाई अभी गुलाब के फूल दी तहन में है मोहा के वैसे कहा तरी सो भारती ला सूरज जब देखे बर ऐसो ही, और गुलाब फूल ला जब देखई सो ही। बस वही गुलाब के केल की खुशबू में भारती सुध बुध लखो गए, और इखर दूसर के मुंह देखी सो ही। तहने दोनों जन के बिहाव हो गए, तहने दोनों जन के बिहाव हो गए। सच कहा था सूरज भाई, तोर आर्गन के आगू में इखर व्याक्षक पक्ष पड़ गए भारी। सच कहा था सूरज भाई, तोर आर्गन के आगू में इखर व्याख्या पक्ष पड़ गए भारी। सुंदर प्रस्तुति पर धन्यवाद। सरस्वती बालिका मानस परिवार कोकड़ी नारी, कोकड़ी नारी, कोकड़ी नारी। और आप जो देख रहे हैं मैं देख रहा हूँ, इन तीनों को देखेंगे आप, एला एला अवेला। मैं जो देखता हूँ लिखने का प्रयास करता हूँ। तुम्हार प्रस्तुति और तुम्हारे वेशभूषा तुम नंगत के खुले है। तुम्हार प्रस्तुति बढ़िया लाल लाल कुर्ता पहने हो, कोट पहने हो। तुम्हार प्रस्तुति और तुम्हार वेशभूषा तुमला नंगत के खुले है। मोला समझ नहीं है इस तुम्हार कान में टूरी मन के खिनवा कावर झूले है, टूरी मन के खिनवा कावर झूले है। और तुमन बिहाव नहीं करे हो, अगले साल मन सजाबो तब तुमन धर किया हूँ अपन अपन सुवारी जी। और सुंदर प्रस्तुति पर धन्यवाद सरस्वती मानस परिवार कोकड़ी नारी जी, कोकड़ी नारी जी। इन्हीं के साथ हम सम्मान पूर्वक आपको विदा दें। इस मंच से विदा देने के लिए सम्मान पूर्वक आपको आमंत्रित करें। नाम देंगे विदा के लिए।
विदाई के लिए सम्मान पूर्वक श्री कुंती बाई तारक जी, श्रीमती है श्रीमती कुंती बाई तारक जी, श्री रमाबाई साहू, रेशमा कुमारी कुमारी रेशमा तारक, कुमारी शत्रुपा तारक, शत्रुपा है ना, कहाँ कर श्रीमती कुंतीबाई तारक, श्रीमती रमाबाई साहू, कुमारी रेशमा और कुमारी सविता मंचस मानस पर राम टोकरी पहुंचाएंगे। और भैया उन लोगों के लिए भीमपाल जी, भीमपाल राजू साहू, बाबूलाल तारक जी, भीमपाल जी, राजू साहू, बाबूलाल तारक जी मंचस मानस परिवार तक राम टोकरी पहुंचाने में सहयोग प्रदान करेंगे। हीरालाल साहू जी की ओर से 10 रुपए, ओजत दुष्यंत चैतन्य रियासा की ओर से 20 रुपए जल्दी करेंगे। हम अभी तक एक ही मंच सजा पाए हैं, इनके साथ में 2 मंच, इसलिए निवेदन। गुप्त दान 10 रुपए, सुहागा साहू की ओर से 10 रुपए, अनसुया मार्कंडे 10 रुपए, गीता बाई साहू 10 रुपए, रेवती कोसरे 20 रुपए, गुप्त दान 10 रुपए, वासुका राकेश पिंकी ध्रुव परिवार की ओर से 20 रुपए, निखिल सदानंद जी आपको 40 रुपए दिए हैं, तेजल साहू 10 रुपए, तिलक राम साहू 10 रुपए, अशोक साहू जी की ओर से 20 रुपए, कुबेर सिन्हा जी आपको 20 रुपए दिए हैं, गजानंद मानिकपुरी, मनहरन दास मानिकपुरी, गोपाल दास मानिकपुरी, राहुल दास मानिकपुरी, दुर्गेश दास मानिकपुरी, मनोहर मानिकपुरी, राधाबाई मानिकपुरी, नंद कुमार साहू, परमानंद साहू जी, सबकी ओर से बहुत प्यारा सा सम्मान 121 रुपए मिला है। एक बार जोरदार ताली बजा देंगे मानस परिवार के लिए। और साथ में है कुबेर सिन्हा जी 20 रुपए, ससाद धोबी जी 10 रुपए, दिलीप वर्मा 10 रुपए, भूषण साहू 10 रुपए, विशाल पटेल 10 रुपए, फतेह साहू तर्रा 10 रुपए, संतोष साहू डिम्पल की ओर से 10 रुपए, पुरुषोत्तम पटेल तर्रा 10 रुपए, गोविंद साहू भाटापारा 10 रुपए, श्रीराम साहू 11 रुपए, जीवन लाल पुत्र टोमन लाल 20 रुपए, 20 रुपए पुरुषोत्तम सिन्हा जी, सुधानु नतीन के तरफ से 10 रुपए, गुप्त दान 10 रुपए, कल्पना निमलकर 10 रुपए, दिलीप वर्मा 10 रुपए, स्वर्गीय तोरण बाई साहू 21 रुपए, परिनगर बहुरा साहू की ओर से 11 रुपए, युवराज साहू 10 रुपए, मूलचंद नीलेश साहू 20 रुपए, यादराम साहू परिनगर 10 रुपए, यादुराम सिन्हा परिनगर 10 रुपए, चुम्मन खुमन की ओर से 10 रुपए, हसी साहू, मोकस साहू, आरुष साहू की ओर से आपके लिए 10 रुपए, दिनेश साहू सुषमादा 10 रुपए, गुलशन ध्रुव 10 रुपए, महेश साहू छत्तीसगढ़ किराना भाटापारा की ओर से आपके लिए बहुत प्यारा सम्मान 50 रुपए, गुप्तदान 5 रुपए, गुप्तदान परिनगर 10 रुपए, हेमा खुशबू की ओर से 20 रुपए, लिकेश्वरी 10 रुपए, पुरवंती बाई 11 रुपए। लीजिए, जिस सम्मान के साथ मैं वाचन करते रहूंगा, जिस सम्मान के साथ मंच से किया था वाद्यंत छोड़ देंगे। भारती जी पैसा ग्रुप निर्माण भुलावे और बाकी के साथ विदा। एक बार जोरदार ताली बजा देंगे मानस परिवार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद इन्हीं के साथ। अच्छा, बीच में झटकत नहीं ना। चलिए, इन्हीं के साथ हम आपको सम्मान पूर्वक विदा दे रहे हैं। मैं जिस मंच में रहता हूं विनोद के साथ इन्हें विदा करता हूं। जय मां सरस्वती बालिका मानस परिवार कुकड़ी नारी। बहुत ही सम्मान के साथ एक बार जोरदार ताली बजा देंगे मानस परिवार के लिए। हम विदा दें और मंचस्थ करें इस मानस परिवार को जो हमारे बीच अपनी उपस्थिति प्रदान कर चुके हैं। कौन सा आता है? हरिओम मानस मंडली गोंडरी, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ मंचस्थ होंगे। हरिओम मानस परिवार गोंडरी दुर्ग की प्रतिभागी सदस्यगण रामद्वार पर उपस्थित होंगे। स्वर्गीय हर्ष यादव, स्वर्गीय धनंजय साहू, स्वर्गीय हर्ष यादव, स्वर्गीय धनंजय साहू जी, स्वर्गीय टीकेश्वर तारक जी, स्वर्गीय सोम साहू जी और कीर्ति कुमारी, स्वर्गीय खुमेश्वरी साहू, इन सभी की स्मृति में स्वर्गीय हर्ष यादव, स्वर्गीय धनंजय साहू, स्वर्गीय टीकेश्वर तारक, स्वर्गीय सोम साहू, कुमारी स्वर्गीय खुमेश्वरी, इन सबकी स्मृति में कीर्ति तारक के द्वारा 50 रुपए का सम्मान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम राम टोकरी में आप तक पहुंचा चुके हैं। लीजिए, बहुत सारे दानदाता। गुलशन ध्रुव 10 रुपए, महेश साहू किराना भाटापारा 50 रुपए, गुप्तदान 5 रुपए, गुप्तदान परिनगर 10 रुपए, हेमा खुशबू 20 रुपए, लिकेश्वरी 10 रुपए, बुरवंती बाई 11 रुपए, दयाबाई भंसोली 11 रुपए, लच्छी भांसू की ओर से 20 रुपए, कुमारी खूबचंद 10 रुपए, यशस्वी यादव
रामद्वार से होकर हमारे रामदूत साथियों से निवेदन वाद्य चलाने में सहयोग प्रदान करेंगे। हमारे बीच मंचस्थ होने के लिए हरिओम मानस मंडली गोंडरी जिला राजनांदगांव बहुत ही सुंदर मंडली राम कथा गाने के लिए हमारे बीच मंचस्थ हो रहे हैं। मैं हृदय से आत्मीयता के साथ आयोजक परिवार की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आइएगा, मन सजा हुआ है, संतों अपना आकर के राम कथा गान कर हमें राम रस पिलाने में सहयोग प्रदान करेंगे। कुमारी खूबचंद 10 रुपए, सरस्वती यादव मेघचंद पार्वती टीकामन में आप 20 रुपए दिए हैं। वंशु आयु जीवा शिवा की ओर से 50 रुपए, वंशु आयु जीवा शिवा की ओर से आपके लिए 50 रुपए। पुनः चैतन्य कुमारी राघवेंद्र साहू 10 रुपए, रिखी पैरी नगर 10 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, गुप्तदान 50 रुपए। आपको गुप्तदान 50 रुपए मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सहयोग की राशि हम आपकी राम टोकरी में भेजे हैं। डगेश 10 रुपए, जनक राम साहू 10 रुपए, राखी साहू देवेंद्र साहू 10 रुपए, शत्रुघ्न राम साहू भेंड्री की ओर से आपके लिए 10 रुपए। लीजिए संतों का सौभाग्य, एक बार जोरदार ताली बजा देंगे मानस परिवार के लिए हमारे बीच मंचस्थ होने के लिए अपनी उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं, जिन्हें हम सुनेंगे। हरिओम मानस मंडली गोंडरी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के प्रतिभागी सदस्यगण। निरंतर आपके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था है, आप भोजन के लिए प्रस्थान करेंगे। जिन्हें भोजन नहीं कर पाए होंगे उन सभी सम्मान्य माता बहनों से निवेदन, भैया लोगों से निवेदन, कौशल्या भंडार में आज के दानदाता सम्मानी गणेश राम साहू जी उनके पूरे परिवार के द्वारा अपने माता पिता की स्मृति में दिया जा रहा है, उस भोजन को आप करेंगे और हम मंचस्थ करें। हरिओम मानस मंडली गोंडरी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के प्रतिभागी सदस्यगण हमारे बीच राम कथा गाने के लिए अपनी उपस्थिति प्रदान किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मीयता के समाज स्वागत आपका। लीजिए संतो यथा स्थान देकर आसन पाएंगे, विराजेंगे आप, विराजेंगे आप यथा स्थान देख करके। मंगती तारक शत्रुघ्न राम साहू भेंडी की ओर से 10 रुपए, मंगती तारक 10 रुपए, भरोसा राम साहू 10 रुपए, बलदाऊ राम साहू कोपरा की ओर से 10 रुपए, राम स्वरूप साहू 10 रुपए, मेहतर साहू 10 रुपए, सुरेश साहू देवरी की ओर से 10 रुपए, रंभा मुर्तराई की ओर से आपके लिए 10 रुपए, अमेरिका बाई तारक 10 रुपए, कुमकुम साहू 10 रुपए, गुप्तादान 11 रुपए, देवंशी साहू 10 रुपए, पूरब साहू 10 रुपए, इंदिरा 10 रुपए, इंदिरा 10 रुपए, मानती तारक 10 रुपए, श्यामलाल यादव 10 रुपए, रामेश्वर तारक अलंग की ओर से 10 रुपए, हर्षिवा साहू 20 रुपए, हर्ष कुमार साहू देवांशी साहू 11 रुपए, जानवी साहू धमनी 10 रुपए, विंकी तारक 10 रुपए, टिकेश्वर सिन्हा दानेन्द्र सिन्हा 20 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, अजय पाल, मनोज पाल, आर्यन पाल, अमी पाल की ओर से आपके लिए 20 रुपए का सम्मान। पोखराज सुमन तारक की ओर से 20 रुपए, त्रिलोचन यादव माया यादव 10 रुपए, गोपी विश्वकर्मा 10 रुपए। लीजिए संतो आप अपना वाद्यंत्र सवारेंगे। समन अरु कान्हा सौम्या की ओर से 10 रुपए, भरत साहू 10 रुपए, द्वारका सिन्हा गोपाल तारक, चित्रंजन साहू की ओर से आपके लिए 10 रुपए, वैष्णवी लेखनी निखिल साहू की ओर से 20 रुपए, देवप्रिया साहू 10 रुपए, जानकी साहू कीर्ति आपके लिए 12 रुपए भेजे हैं, रजवंत तुषार की ओर से 10 रुपए, गौरी भाई की ओर से आपके लिए 10 रुपए, केसर मेनका सोमनाथ साहू 20 रुपए, लीला साहू चमसुर की ओर से 10 रुपए, निधि छोटी चक्रधारी की ओर से 10 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, गुप्तदान 11 रुपए, गोपाल साहू 10 रुपए, चंदा तारक 10 रुपए, संजू तारक 10 रुपए, गुप्तदान 50 रुपए का गुप्तदान आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा लक्ष्मी भरत की ओर से आपके लिए 30 रुपए, सागर ऐश्वर्य हेम डाली की ओर से 10 रुपए, संतराम तारक बैगा की तरफ से आपके लिए 10 रुपए। मैं पुनः निवेदन करूं जो बच्ची हुई माताएं हैं या बहनें और भैया लोग कौशल्या भंडार में प्रस्थान करेंगे। आप भोजन प्रसादी की व्यवस्था है आप सबके लिए। हमें वहां से प्राप्त जानकारी मिला है कि कुछ माताएं नहीं आ पाई हैं, इसलिए आप भोजन के लिए प्रस्थान करें, वहां जाएंगे आप। सीमा रामेश्वर ध्रुव 50 रुपए का पुनः सम्मान, परी साहू 10 रुपए, रविकांत साहू 10 रुपए, भानु प्रताप आपके लिए 50 रुपए का सम्मान दिए हैं, केजू राम साहू जी 10 रुपए, गुप्तदान 50 रुपए पुनः आपके लिए, नियांक छाया पटेल की ओर से 10 रुपए, दिवाकर चिंतू 20 रुपए, परमिता आभास पटेल 20 रुपए, गुप्तदान आपके लिए 10 रुपए, यादवीर आगे कौन है बेटा, महावीर ऑटो सेंटर गोलू साहू की ओर से आपके लिए 10 रुपए, गुप्तदान 5 रुपए, विसाहीन की ओर से आपके लिए पुनः 50 रुपए का सम्मान। मंदाकिनी वर्मा 10 रुपए और सांस से भोज निषाद की ओर से 21 रुपए, अनीता पटेल योगी की ओर से 10 रुपए, योगिता समीर पटेल की ओर से आपके लिए 10 रुपए, निवेश प्रियांश 10 रुपए, गुप्तदान आपके लिए 10 रुपए, अनहा अरसी आपके लिए 10 रुपए, हेमा डाली सी कुमार 50 रुपए, फेकन भाई यादव 11 रुपए, आधार
अडारन की ओर से 11 रुपए, शिवम साहू 10 रुपए, रोशनी आपके लिए 22 रुपए भेजे हैं। ऐसा सम्मान की राशि हम आप तक पहुंचा चुके हैं। चलिए सभी दानदाताओं को हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सहयोग के लिए। और मैं मंचस्थ करूं हरिओम मानस मंडी गोंडरी, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ हमारे बीच मंचस्थ हैं। लीजिए संतों, आपके स्वागत सम्मान देने के लिए हम मंच पर आमंत्रण दें। सम्मानी सुखी चक्रधारी जी, सम्मानी अश्वनी तारक, सम्मानी सुधानु साहू जी, सम्मानी लोकेश साहू जी। सुखी चक्रधारी, अश्वनी तारक, सुधानु साहू जी, लोकेश साहू, मंचस्थ मानस परिवार को गुलाल लगा करके सुखी चक्रधारी, अश्वनी तारक, सुधानु साहू, लोकेश साहू और संत रामपिका, मंचस्थ मानस परिवार को आप गुलाल लगाएंगे। सुखी साहू चक्रधारी जी, अश्वनी तारक, सुधानु साहू जी, लोकेश साहू, संत रामपिका हमारे बीच मंचस्थ हैं, जिन्हें हम सुन रहे हैं। हरिओम मानस मंडली गोंडरी, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ के सम्मानी व्याख्या पक्ष पर हैं और साथ में तबला 2 विधा में हमारे बीच रामकथा गाएंगे। व्याख्या पक्ष को सजाएंगे, तबला भी बजाएंगे प्रवीण कुमार कौशिक जी, बहुत बहुत आत्मीयता के साथ स्वागत आपका। हारमोनियम पर है भोलाराम कौशिक जी, नाल पर कालूराम निषाद, ऑक्टोपेट प्रमोद कुमार कौशिक, बेंजो पर यादव राम निषाद जी, बांसुरी उमेश कुमार साहू, सह गायन तामेश कुमार साहू जी। विश्व शांति के उद्देश्य को लेकर आप हमारे बीच मंचस्थ होने के लिए, राम कथा गाने के लिए आप उपस्थिति प्रदान किए हैं। अवजक परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम मानस मंडली गोंडरी हम आपका स्वागत करवाएं। सुखी चक्रधारी, अश्वनी तारक, सुधानु साहू, लोकेश साहू, संत रामपिका, मंचस्थ मानस परिवार को गुलाल लगा करके स्वागत सम्मान देंगे। गुलाल लेकर सम्मानित सदस्यों से निवेदन, सुखी चक्रधारी जी, अश्वनी तारक जी, हमारे बीच सुधानु जी पहुंच चुके हैं, लोकेश साहू जी, संत रामपिका। सम्मानित नीरज सिन्हा जी, साथ में नीरज सिन्हा जी, व्याख्याकार महोदय से निवेदन, अरण्यकांड दोहा क्रमांक 1। विनती करी मुनि नाई सिर, कह कर जोरी बहुरी, चरण सरोरु नाथ जनी, का बहुत जयमती मोरी। अरण्यकांड दोहा क्रमांक 1। हरिओम मानस मंडली गोंडरी, पुनः निवेदन, कौशल्या भंडार में आप सबकी प्रतीक्षा। आप भोजन प्रसादी के लिए प्रस्थान करेंगे, अंतरात तक आप हमें सहयोग प्रदान करेंगे। आज कार्यक्रम का राम कथा का दूसरा दिन, कल समापन हो जाएगा। आप सभी से निवेदन, हमें आज और कल आप इसी तरह सहयोग प्रदान करेंगे। तन मन धन देकर आप मंच सजाए हैं तो राम कथा सुनने के लिए। मैं जानता हूँ YouTube चैनल के माध्यम से आप अपने घर में बैठकर भी मोबाइल के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, लेकिन मंच तक चलकर आकर के इस कार्यक्रम का आनंद लेंगे। मैं बहुत ही आत्मीयता के साथ हर बार धन्यवाद देना चाहूँगा श्रद्धा भक्ति YouTube चैनल छुरा वाले आदरणीय भाई लोगों को, जो आप निरंतर हमें प्रसारित कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और लीजिए, व्याख्या पक्ष पर हमारे बीच सजे हुए व्याख्याकार तबला वादक अरण्यकांड दोहा क्रमांक 1 पर आप चर्चा करेंगे। विनती करी मुनि नाई सिर, कह कर जोरी बहुरी, चरण सरोरु नाथ जनी, कबहूत जयमती मोरी। ये आपका प्रसंग है। कल आप सबके लिए जो व्यवस्था आज हमारे जितेंद्र साहू जी अपने दादा दादी की स्मृति में कौशल्या भंडार की व्यवस्था किए हैं, कल कौशल्या भंडार में आप सबके लिए पूरी व्यवस्था जो आज है उसी तरह कल भी आप सभी के लिए हमारे आदरणीय ग्राम पंचायत कोपरा के सरपंच महोदया योगेश्वरी साहू जी, पति श्री भानु साहू जी, उनके पूरे परिवार की ओर से किया गया है। मैं निवेदन करूं, आज जो कौशल्या भंडार दिए हैं और कल दिए थे हमें सम्मानीय नारायण साहू जी, पूर्व जनपद सदस्य, सभापति फिंगेसर,
और अपने माता पिता की स्मृति में जय महामाया साउंड सर्विस के द्वारा मिला था और आज हमें जितेंद्र साहू जी के परिवार के द्वारा मिला है। मैं निवेदन करूं, हम उनका प्रसाद पाए हैं, इसलिए उनके सम्मान में स्वागत में एक बार जोरदार ताली बजा देंगे। आप सभी से निवेदन, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हमें भंडारा व्यवस्था सरपंच के परिवार के द्वारा मिलेगा। 3 दिन तक के आप सभी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं, सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जैसा भी आपसे बन सक रहा है, आप चाहे चावल के रूप में हो, सब्जी के रूप में हो या धन के रूप में सहयोग कर रहे हैं आयोजक परिवार को। इसके लिए हम आप सभी का आत्मीयता के साथ स्वागत करते हुए आपके पावन चरण पर आयोजक परिवार की ओर से नमन करते हैं। लीजिए मंच मानस परिवार की ओर चले, अपना वाद्यंत्र संवारेंगे।